हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यूज़, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ठीक है, तो केमिस्ट्री के हैं ये टॉप 25 क्वेश्चंस, आपके ही हर चैप्टर से निकाले हुए हैं मैंने। तो जैसे पहला है ग्रेफाइट क्या है, तो आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आणविक ठोस। तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट क्या है? सहसंयोजक ठोस। ठीक है, इसको आप रट लीजिए, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन है, घनीय क्रिस्टल में कोर की लंबाई क्या होती है? जो घनीय क्रिस्टल होता है उसमें कोर की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट, इक्वल नॉट बोलते हैं इसको, ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, या ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, या अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120। तो इसमें याद रखिएगा, जो घनी क्रिस्टल में कोर की लंबाई होती है वो तीनों बराबर होते हैं, ए इक्वल बी इक्वल सी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा संबंध विलयन के परासरण दाब को दर्शाता है? कौन सा संबंध जो आपका सही बैठता है? पाई इक्वल टू आर टी बाई सी, पाई इक्वल टू सी टी बाई आर, पाई इक्वल टू आर सी बाई टी, या पाई इक्वल टू आर टी। तो आपका थर्ड वाले का ऑप्शन है डी, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, तो ये टॉप 25 क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है उसके बाद, किसी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है वो हमको देखना है। जो किसी इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, मोलरता पर, विलयन के ताप पर, इन सभी पर। तो याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो इन सब पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर, धातु की प्रकृति पर और मोलरता पर। तो इन सभी पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या है? मतलब तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब कोई किसी भी विशिष्ट पदार्थ की आप तनुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसकी विशिष्ट चालकता हमेशा कम होती है, यानी घटती है। ठीक है, फिर है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली हर साल आपके पेपर में 7 सेट होते हैं। ठीक है, ये 7 सेट होते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं ये जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये 7 सेट का पेपर बनता है, कहीं से भी सेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो सेंटीमीटर -2 ओम -1, या सेंटीमीटर ओम इनवर्स बोलते हैं इसको, आप इनवर्स भी बोल सकते हैं, है ना। सेंटीमीटर ओम इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, या सेंटीमीटर -2 ओम। तो इसको आप ये ऑप्शन सी है, सेंटीमीटर इनवर्स 1 अपॉन इनवर्स, है ना। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिखा भी ऐसे लिखा रहता है, 1 अपॉन, ये सेंटीमीटर होता है और ओम इस तरह होता है। ठीक है, ओम ये बना होता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स उल्टा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए उसको, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या होता है? ताप बढ़ाने पर याद रखिएगा वेग स्थिरांक बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर किसी का भी जो होगा वेग स्थिरांक को हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, हमारा आता है 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जल्दी जल्दी देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, पहला इसका 8th क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो याद रखिएगा उसके लिए हमेशा मात्रक उसका होगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? देखिए यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी तो सेकंड इनवर्स, और यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, इसका केवल सेकंड इनवर्स होता है, इसमें मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो जाता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध। अर्ध आयु काल है ना, अर्धकाल आयु काल यानी कि T/2, मतलब पूरा जो 1 साल होता है वो T होता है। ठीक है, और अर्ध आयु काल जब आपसे पूछे तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है T1/2, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल में क्या संबंध है? तो उसमें जिसमें क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी होनी चाहिए शामिल, तो उसके लिए ऑप्शन है ये T1/2 इक्वल टू 0.693/K। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? कोहरा किस प्रकार का विलयन है कोलाइडी? तो द्रव में गैस, गैस में द्रव, गैस में
द्रव में द्रव, गैस में ठोस। तो याद रखिएगा द्रव में गैस, द्रव में गैस होती है तभी तो कोहरा बनता है भाई। कोई द्रव लिक्विड होता है उसमें गैस बनाएंगे तभी तो वो भाप बनती है, कोहरा, ठीक है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है। कोलाइडो को शुद्ध करने की विलयन कहलाती है पेप्टीकरण, स्कंदन, अपोहन, ब्रेडिंग आर्क विधि। तो याद रखिएगा इसको अपोहन विधि कहते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन है जल विरोधी कोलाइड कौन सा है, या जल विरोधी कोलाइड क्या है। ऐसे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो याद इसमें क्या है दोस्तों, स्टार्च, गोंद, स्टैनिक ऑक्साइड, जिलेटिन। तो इसका आप आंसर लगाएंगे स्टैनिक ऑक्साइड। इस क्वेश्चन को आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या है, ब्राउनी गति का कारण क्या है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ब्राउनी गति का कारण क्या है, कणों का आकार, द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, माध्यम के अणुओं तथा कोलाइडी कणों के बीच टक्कर, कोलाइडी कणों का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी होगा। माध्यम के अणुओं तथा कोलाइडी कणों के बीच टक्कर, जब आपस में लोग टकराते हैं, देखिए कोलाइडी जो होती है ब्राउनी गति कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी ऐसी ऐसी, ये होती है ब्राउनी गति, ठीक है। तो मतलब आपस में जो कोलाइडी कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, तभी तो होती है कौन सी, तभी होती है ब्राउनी गति, ठीक है। अब उसके बाद 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लिया, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में है। ए, बी, सी तथा डी सॉल की सवर्ण संख्याएं क्रमशः 0.001, 0.15, 20 तथा 25 है। प्रभावी रक्षीय कोलाइडी क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन ए है मतलब बी, बी वाला है ए, सी वाला है सी, डी वाला है डी। तो ए, बी, सी तथा डी सॉल की सवर्ण संख्याएं, एक सॉल की सवर्ण संख्याएं हैं। तो प्रभावी रक्षीय कोलाइड कौन सा होगा, ये है जो है हमारा ए का है, ये है बी का, ये है सी का एंड ये है डी का। तो याद रखिएगा जिसका पॉइंट में ज़्यादा वैल्यू होगी, इसको ऐसे याद रखिएगा, जिसके पॉइंट में ज़्यादा वैल्यू होगी, पॉइंट मतलब जिसमें पॉइंट के बाद 0 0 ज़्यादा होंगे और सबसे लगभग बहुत कम ज़्यादा, बहुत लगभग ना के बराबर वैल्यू होगी, वो ऑप्शन हमारा स्वर्ण संख्या में डी सॉल्व, मतलब वही सबसे ज़्यादा प्रभावी रक्षीय कोलाइड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। 16th क्वेश्चन है शून्य कोटि की विक्रिया ए प्लस बी एरो इक्वल टू, यानी कि एरो सी के लिए वेग दर है, यानी कि रिएक्शन है, ए प्लस बी रिएक्शन करके मिल रहा है सी के लिए वेग दर क्या होगी, तो दर होगी इसके लिए के, ठीक है, और ए ये डिग्री है और ये बी डिग्री, ठीक है, ये पूरी इसकी दर है। इसको आप क्वेश्चन को साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन है कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो कौन सा विलयन अणु संख्या गुण नहीं है, पृष्ठ तनाव, ठीक है। 18th क्वेश्चन क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है, किसके द्वारा गणना की जा सकती है। तो के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई डब्ल्यू अपॉन 1000 मल्टीप्लाई डब्ल्यू, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे मीठी शर्करा क्या है। सबसे मीठी शर्करा या क्या मतलब होती है, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो याद रखिएगा ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज ये सब होते तो हैं मीठे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें शर्करा पाई जाती है वो होता है हमारा फ्रक्टोज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। फिर 20th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम कौन करता है, सुक्रोज करता है, स्टार्च करता है, ग्लाइकोजन या फ्रक्टोज। तो हमारे सबसे शरीर में जो पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। तो किसको रिजर्व करता है, ग्लूकोज को हमारे रिजर्व कर लेता है। फिर है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, यही बोल रहा है एंजाइम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण। तो एंजाइम हमारे होते हैं प्रोटीन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और 22 वाला क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ये तो पता ही होगा आपको, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है। देखिए स्कर्वी तो होता नहीं, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। एनीमिया भी नहीं होता है, और बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, ठीक है। तो ये जो रतौंधी आप देख रहे हैं ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है हमारा 23 क्वेश्चन, हास्य गैस। आपने देखा होगा हास्य गैस क्या होती है, मतलब बहुत ऐसी गैस होती है जिसको सूंघने पर आदमी हंसता ही रहता है, ठीक है। हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी होगी, NO, N2O, NO2, N2O5। भाई इसको कहेंगे क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, तो नाइट्रस ऑक्साइड ये है, ऐसी गैस है हाथ से इसको सूंघने पर आदमी हंसता रहता है, केवल हंसता ही रहता है, ठीक है। 24th क्वेश्चन, सबसे दुर्बल हाइड्रोहैलिक अम्ल कौन सा है। HI, HBr, HF, HCI, कौन सी है, HCl सॉरी, ठीक है। तो यहाँ है HF, यानी सबसे दुर्बल हाइड्रोहैलिक अम्ल जो है वो
HF। 25 लैंथेनाइट श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? लैंथेनाइट श्रेणी जो होती है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +1 +2 +3 +4। तो लैंथेनाइट श्रेणी में हमेशा याद रखिएगा जो सामान्य ऑक्सीकरण की संख्या होती है वो होती है +3। ठीक है, तो इतना ही था आज का हमारी वीडियो में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा पूरे और एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पेपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर में आते हैं, लेकिन एग्जाम में 1-2 नंबर भी बहुत होते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया होगा। और इस तरह की वीडियो मैं और भी बनाते रहता हूँ हाई स्कूल और इंटर पे। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।